ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बाबूजी, कहिए। बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो सकता। ज्योत्सना बहू, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे बाद तेरा और अनन्या का ख्याल कौन रखेगा? राजन बेटा, ज्योत्सना अब मेरी बहू नहीं, बेटी है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ख्याल रखोगे? अंकल, सच कहूं तो मैं ज्योत्सना और अनन्या से बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं ज्योत्सना को अनन्या के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं और वादा करता हूं कि उन्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। देर किस बात की? हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। राजन के माता पिता सुभद्रा देवी और पंकज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दोनों की रजामंदी से राजन और ज्योत्सना की शादी तय हो गई। सुभद्रा देवी और पंकज ने ज्योत्सना की शादी सास ससुर बनकर नहीं, बल्कि माता पिता बनकर की। पंकज ने ज्योत्सना का कन्यादान किया और ज्योत्सना को डोली में बिठाकर ससुराल विदा किया। रजनी को बचपन से ही होली खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी से सारे रंग अचानक गायब हो जाएंगे। क्या हुआ था रजनी के साथ, ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की होली। घर में शहनाइयां गूंज रही थी। रजनी की शादी रोहित के साथ होने वाली थी। रजनी और रोहित कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही रोहित और रजनी ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया। सभी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ रजनी और रोहित की शादी हो गई। शादी के बाद रजनी अपने ससुराल आ गई। रोहित, कुछ महीनों के बाद होली आने वाली है। माँ ने हमें घर बुलाए है। माँ कह रही थी कि शादी के बाद पहली होली हमें वहीं मनानी है और वहां मेरी सहेलियां भी आएंगी। आपको तो पता है ना कि मुझे होली खेलने का कितना शौक है। हाँ रजनी, मम्मी जी ने हमें घर बुलाया है तो हम दोनों जरूर जाएंगे। आखिर ससुराल में मेरी पहली होली होगी। सालियों के साथ होली खेलने का अलग ही मजा आएगा। इतना कहकर रोहित हंसने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रजनी को क्या पता था कि होली से पहले ही उसकी दुनिया बेरंग होने वाली है। एक दिन रोहित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और रोहित के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। गाड़ी एक खंभे से जा टकराई। आसपास के लोगों ने रोहित को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन आपके पति को मेजर हार्ट अटैक आया था। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर रजनी का दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में रोना धोना मचा हुआ था। रजनी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उसकी सास मालती और ननद प्रीति रोहित की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानने लगे। रोहित की मौत के बाद से रजनी के प्रति मालती और प्रीति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। रजनी, ओ रजनी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी क्या लगा रखा है? तुझे दिखता नहीं कि घर में खाना नहीं बना है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी भूखा मारेगी क्या? माँ जी, आपके बेटे को मैंने नहीं मारा। अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी पति थे। देखा माँ, भाभी की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। इन्हें तो भैया की मौत का जरा भी दुख नहीं है। रजनी के ससुर गजेंद्र मालती और प्रीति की बातें सुन रहे थे। रजनी के प्रति उनका बदला हुआ व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा था। प्रीति, तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आहा, बेटी की गलती दिख गई आपको, लेकिन बहू ने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की वो नहीं दिखाई पड़ा आपको? लगता है रजनी ने आप पर भी कोई जादू कर दिया है, डायन कहीं की। मालती, ये मत भूलो कि रजनी इस घर की बहू है। रोहित की मौत का दुख जितना हमें है उतना ही उसे भी। बस वो तुम दोनों की तरह अपने दुखों का मेला नहीं लगाती। माँ, अब इस घर में भाभी के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। देख रही हो पापा कैसे भाभी का पक्ष ले रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटी को जो करना है करो, लेकिन मैं रजनी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्या वादा किया था हमने उसके माता पिता से? यही ना कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे।
बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? देखो जी, आप हमारे मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। रजनी